इसके पहले गायत्री मंत्र पे एक वीडियो डाला गया था जिसमें नवरात्रि में गायत्री साधना कैसे करें इसकी विधि पूरी बताई गई थी। कई लोगों के प्रश्न आए कि महिलाएं गायत्री साधना कर सकती हैं या नहीं। इस चैनल पे पहले से ही बहुत सारे वीडियो इस विषय पे डाला गया है, लेकिन आप सबका ध्यान शायद उस पे नहीं जा रहा है, पुराना वीडियो है इसलिए। तो हमने सोचा आज आपको फिर से कुछ थोड़ी सी बातें बता दें। गायत्री मंत्र सार्वभौम मंत्र है। ईश्वर के लिए महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति किसी भी वर्ण के लोग हो, सब बराबर है। परमात्मा किसी पे भी कम ज्यादा कृपा नहीं करता है, इसलिए इसमें भेद करना उचित नहीं है। शास्त्रों की दुहाई दी जाएगी कि शास्त्रों में लिखा है ऐसा है, लेकिन हमारी मान्यता है, और हमारी मान्यता अपनी मनमौजी नहीं है बल्कि शास्त्रों पे ही आधारित है कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में स्त्रियां पुरुष सभी लोग गायत्री मंत्र की साधना करती थी और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे, अध्यापन भी करते थे। प्राचीन भारत में जो साध्वी स्त्रियां हुआ करती थी उन्हें हम ब्रह्मवादिनी कहते थे, जो ब्रह्मचारी रहकर साधना करती थी, ज्ञान अर्जन करती थी और ज्ञान का विस्तार करती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और जब उनका विवाह हो जाता था फिर भी वो धर्म कार्य में संलग्न रहती थी, उनको सदोवधू कहा जाता था। प्राचीन काल से अपाला, भोसा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी ऐसी महान महिलाएं हुई हैं जिन्होंने साधना के शिखर को छुआ है, वैदिक ज्ञान उनके अंदर रहा है। सत्यन, सुया, सावित्री, ये सब उदाहरण है प्राचीन भारत के हमारी उन मातृशक्ति का जिन्होंने वैदिक साधनाएं की हैं और वैदिक ज्ञान को जन जन में विस्तारित किया है। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाएं कि मंडन मिश्र के पास आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करने के लिए गए। पूरे भारत में शास्त्रार्थ करके जब उन्होंने ज्ञान में विजय हासिल कर ली तो मंडन मिश्र के पास पहुंचे, और वहां जब उनका वो वैदिक शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ तो एक निर्णायक की आवश्यकता थी, एक जज की जरूरत थी। तो आप सब जानते होंगे कि जब मंडन मिश्र और आदि जगत गुरु शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ तो उसमें जज उनकी पत्नी थी, और एक स्त्री का जज होना अर्थात उसे वेदों का ज्ञान था। वो वैदिक मंत्रों को सुनती भी थी और वैदिक मंत्रों की साधना भी करती थी, वेदों का ज्ञान भी रखती थी। और ये कहना कि महिलाएं सुन नहीं सकती, महिलाएं पढ़ नहीं सकती, महिलाएं इसका जप नहीं कर सकती, ये सर्वथा अनुचित है। अगर किसी शास्त्र में भी ऐसा लिखा है जबकि ऐसा नहीं है तो निश्चित ही मुगल काल में शास्त्रों में बहुत सारे हेर फेर किए गए, जिसके लिए यदि हम प्राचीन भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, श्री अरविंदो की पुस्तक है भारतीय संस्कृति, और साने गुरुजी की पुस्तक है भारतीय संस्कृति। ऐसे हजारों किताबें आपको मिल जाएंगी जिसमें प्रमाण मिलेगा कि मुगल काल में शास्त्रों में हेर फेर किया गया। और उस समय की हमारी नालंदा लाइब्रेरी को विश्वविद्यालय के जलाया गया, जो 6 महीने तक जलता रहा। बख्तियार खिलजी ने उसे जलाया था। आज भी बख्तियारपुर वहां नाम है। तो हमारे सांस्कृतिक और ज्ञान के धरोहर को ध्वस्त किया गया कि हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए, हम सब किसी दूसरे संप्रदाय और धर्म के अनुयायी बन जाएं। पूरे विश्व में हमारी संस्कृति के जो तत्व थे ये परम शक्तिशाली, परम ज्ञान से भरे हुए थे। जब ये भर दिया गया कि महिलाएं सुने तो कान में शीशा पिघला के डाल दीजिए, अगर ब्राह्मणेतर कोई भी जातियां इसे करें तो उनके जीव काट लीजिए, और ये किया गया। आज सुनने में बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। लाखों महिलाओं के कान में शीशे पिघला के डाल दिए गए,
लाखों लोगों के जनेऊ काट दिए गए और उच्चारण करने पर उनके जीभ काट दिए गए। तो धीरे धीरे समय के प्रवाह में ये मंत्र लुप्त हो गया। क्षत्रिय और ब्राह्मण कर सकते हैं लेकिन जोर से नहीं बोल सकते, ऐसी परंपरा डाल दी गई। और ये कहा गया वैदिक मंत्रों को महिलाओं को सुनना वर्जित है। तो शादी विवाह के समय पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं तो वहां कन्या भी होती है और वर भी होते हैं। तो कन्या के कान में रुई ठूस देना चाहिए शादी करते समय, क्योंकि वैदिक मंत्र पढ़ा जा रहा है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, ये मंत्र कहाँ का है? ये तो वेद का मंत्र है और वेद महिलाएं सुन नहीं सकती, तो ये मंत्र वहां पढ़ना नहीं चाहिए। और आप स्वस्ति वाचन करते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, ये वैदिक मंत्र है, ये मंत्र भी पढ़ा जाता है। और हर पूजा पाठ में महिलाएं भी बैठती हैं और वहां सारे वैदिक मंत्र भी पढ़े जाते हैं। तो इसका मतलब हम द्वंद्व में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं और भ्रम फैलाया जा रहा है। ये निश्चित है कि महीने में 4 दिन के लिए महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आप मानसिक रूप से चलते फिरते कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पूजा रूम में या पूजा पाठ करना या उनको छूना वर्जित माना जाता है। यहां तक तो बात ठीक लगती है, लेकिन सीधे सीधे कह देना कि महिलाओं के लिए ये महापाप है। अपने दयानंद सरस्वती जी ने इसी के खिलाफ आंदोलन चलाया और आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें गायत्री मंत्र महिला पुरुष सबने खूब किया और पूरी दुनिया में आर्य समाज फैला। बाद में गायत्री परिवार की स्थापना हुई, उसमें लाखों लाख महिलाएं गायत्री मंत्र जपती हैं और उनको लाभ मिलता है। तो ये दकियानुसी ख्याल छोड़ देना चाहिए, जमाना बदल रहा है। गायत्री मंत्र एक महामंत्र है। विज्ञान, आज नासा भी इसके ऊपर काफी रिसर्च कर रहा है और दुनिया में एक ही मंत्र है जो 1 सेकंड में 1,11,000 कंपन वाला मंत्र है, जो हमारे चक्रों को जगाता है, उपत्यकाओं और ग्रंथियों को जगाता है, हमारी बुद्धि से दुर्बुद्धि हटा के सद्बुद्धि प्रदान करता है। माना तो ये जाता है कि महिलाएं इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं, अधिक श्रद्धावान होती हैं, तो मंत्र का प्रभाव महिलाओं पे जल्दी होता है। इसलिए जो भी माताएं या बहनें ये प्रश्न कर रही थी कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, तो हमारा कहना है आप करिए, आपको कोई अनिष्ट या आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। यहाँ भारत बिना फीस के वकीलों का देश है। आप एक सिर दर्द बता दीजिए, 1000 दवाई बताने वाले डॉक्टर बिना फीस वाले मिल जाएंगे। हमने भी ये दवाई खाई थी, आप भी खा लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ से सुना आपने? लोग कहते हैं। ये लोग आज तक हमें नहीं मिले। हम ढूंढ रहे हैं कि ये लोग कौन है जो कह देते हैं और कुछ होता नहीं, कुछ भी कह देते हैं और इन लोगों के कहने से हम चलते रहते हैं। आप खुद अपने विवेक से निर्णय लीजिए। क्या ईश्वर किसी अपने बच्चों में, बच्चे बच्चियों में भेद करता है? परमात्मा नारी के रूप में है, आदि शक्ति भी है, जगदम्बा भी है, और ये मंत्र तो जगदम्बा के लिए ही प्रिय है। फिर उसमें अपने ही बेटियों के लिए मना करेंगे भगवान? ये संभव ही नहीं है। ये निश्चित ही इतिहास में कुछ ऐसा काला समय आया जिसमें हमारे मूल शक्तिशाली तत्वों को नष्ट करने का प्रयास किया गया और उससे वंचित करने का प्रयास किया गया। और एक ही वर्ग, एक ही समाज, एक ही तरह के लोग करके लाभ लेते रहे, पूरा समाज अज्ञानी बना रहे, ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इस नवरात्रि में गायत्री मंत्र की साधना करेंगे और इसका लाभ सभी माताएं बहनें भी खूब आनंद पूर्वक लेंगे। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिए या कॉल भी कर सकते हैं। ओम शांति।